ढेरों माल्टों का जूस निकालें बगैर मशीन के और बगैर ग्राइंडर के। तो एक बोतल के साथ, प्लास्टिक की एक बोतल के साथ तो आए हम आपको दिखाते हैं। आज बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना, किस तरह से आपने बगैर हाथ लगाए, बगैर मशीन के आपने किस तरह से घर में ढेरों माल्टों का जूस निकालना। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपके लिए आज सारी की सारी टिप बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी टिप्स के साथ हाजिर हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि हर चीज़ महंगाई का दौर है, हर चीज़ पैसों की आती है और ख़राब हो जाए तो हमारे पैसे ज़ाया जाते हैं। तो आप टमाटर वगैरह लेके आते, सब्जी लेके आते हैं ना, तो इसको हम इसी तरह से पकड़ के मेरी बहनें रख देती फ्रिज में, तो वो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। तो किस तरह से आप अपनी सब्जी को और टमाटरों को सेव कर सकते हैं? सबसे पहले आपने करना है, जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ लेके आए तो अपने टमाटरों को, यानी मैं आपको दिखा रही हूँ टमाटर को, इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से वॉश करना, ताकि वॉश करके ये इसके साथ जो जर्म्स वगैरह सारे उतर जाए। और एक खुश्क कपड़ा लेना, उसके साथ आपने इस तरह से इसको खुश्क करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से वॉश भी हो और खुश्क भी हो जाए। तो इसी तरह से आपने ये वाला अमल करना है। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने इनको वॉश करने के बाद, इसको खुश्क करने के बाद आपने इसको किस तरह से सेव करना, ताकि हमारे जो टमाटर है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि हर चीज़ तो आपको पता है महंगाई का दौर है, पैसों की आती है, तो इस तरह से हमारा रिज़्क ख़राब हो जाता है, तो हमें भी बहुत अफसोस होता है। तो इस तरह से आपने सारे टमाटरों को अच्छी तरीके से इस तरह से कपड़े की मदद से इसको सुखा लेना है। लेना इस तरह से कंटेनर हमारे घर में हर वक्त होते हैं, क्योंकि खाना वगैरह हम बाहर से मंगाते हैं तो वो कंटेनरों में ही आता है। तो इनको हम इस तरह से ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी ये वाले कंटेनर नहीं फेंकने। तो इस तरह से आपने एक टिश्यू लेना, उसको आपने इस तरह से इसके नीचे फोल्ड करके रख देना। फोल्ड करके रखना, तो आपने टमाटरों को इस तरह से ऊपर से नहीं रखना, आपने इसको अच्छी तरीके से खुश्क करना है। ये देखिए थोड़ा सा गीला है, इसको मैं फिर खुश्क कर रही हूँ। इस तरह से आपने खुश्क करना। खुश्क करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको आपने नीचे की तरफ रखना। इस तरह से करके आपने एक बार फिर, अगर आपके टमाटर मेरी तरह गीले रह जाए तो आपने इनको फिर खुश्क करना। खुश्क करने के बाद इसी तरह से आपने उल्टे रखने हैं, ताकि ये वाली चीज़ जो होती है ये जल्दी असर करती है, इस यहाँ से गलते हैं। अगर ये आपके गल भी जाए टमाटर यहाँ से, तो ये नीचे हमने रखा हुआ है टिश्यू पेपर की मदद से ये जो होती है ना, इसकी सारी नमी वो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। तो इस तरह से हमारे जो टमाटर है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप इसी तरह से इसको कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि आपके टमाटर आज के बाद बिल्कुल ख़राब ना हो। आप महीना रखें, 2 महीने रखें, तो आपके टमाटर बिल्कुल इसी तरह से होंगे जैसे तरोताज़ा आप अभी बाजार से लेके। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। टिप जी हमारी आटे को लेकर, इस तरह से हम बाजार से आटा लेके आते हैं, चक्की से आटा लेके आते हैं, इसमें थोड़ी सी मिलावट होती है। जब हम रोटी पकाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये मिलावट शुदा या किस तरह से। दुकानदार तो अक्सर कस्में वगैरह खाते हैं कि जी हमारा जो हम बेचते हैं ये आटा ये मिलावट शुदा नहीं। तो आपने अपने आटे को किस तरह से टेस्ट करना, सबसे पहले आपने इस तरह से एक गिलास में पानी लेना और आपने 1 चम्मच भरकर इसमें डालना। इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे ना, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि अगर आपके आटे में गुठलियाँ बन गई तो समझिए कि आपके आटा जो है इसमें मिलावट है। अगर ये नीचे बैठ गया सारे का सारा आटा, तो आपको लगे, तो आप देख लेंगे घर में टेस्ट करके कि ये आटा मिलावट शुदा नहीं है। ये देखिए जी हमारे आटे में भी बिल्कुल गुठलियाँ बन गई। मैं अपने बेटे को काफ़ी दिनों से बता रही थी कि हमारा आटा जो है इसमें मिक्स हुआ है। ये देखिए इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं, ये आटा चक्की का है, आधा कुछ और है। मैं आपको आटा में भी दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए जी मैंने पहले भी घर में भी किया था। तो ये देखिए इसमें सफ़ेद कुछ चीज़ है, ये इस तरह से दाने होते हैं सफ़ेद कुछ चीज़ में इसमें मिक्स करते हैं, या तो 1 नंबर दूसरा आटा मिक्स करते हैं, तो इस तरह महंगा आटा बेचते हैं। तो ये देखिए जी हमारा आटा बिल्कुल मिलावट शुदा है। तो आपने भी इसी तरह से करना, आपने दुकान चेंज कर लेनी है जिससे आप आटा लेके आए। क्योंकि हमारे सेहत का मामला है, हम देते हैं, हमें महंगे दामों बेचते हैं और मिलावट शुदा आटा होता है। तो आज के बाद आपने भी इसी तरह से आटे का टेस्ट करना। टिप जी आपकी इस तरह से मेडिसिन को लेके, मेडिसिन की हम डिब्बी लेके आते हैं, इसको हम मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाली जो डिब्बी होती है अक्सर हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इस तरह से मेडिसिन की जो आपके पास डिब्बी हो तो आपने करना है। ज़बरदस्त हम आपको जुगाड़ बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए जी इस तरह से हमारी टेप होती है, हम इसको इस तरह से, इसका सिरा नहीं मिलता, हम इसको उलझ जाते हैं। जब हम इसको ढूंढते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो आपने करना क्या, ये वाली जो डिब्बी होती है ना, इसका जो सिरा होता है इसको आपने इस तरह से ऊपर से कट कर लेना है। देखें जैसे मैं कर रही हूँ, ये देखिए जी इस तरह से आपने इसको कट करना। कट करने के बाद आपने ये वाली चीज़ भी इस पर कट कर देनी। और आपने करना क्या, टेप का आपने सिरा ढूंढ लेना। एक बार आप ढूंढ लेंगे ना, तो ये देखिए जी दोबारा आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से आपने इसका सिरा ढूंढ लेना और इसको आपने इस तरह से इसके नीचे लगा के रख देना। इस तरह से आप रखेंगे ना, तो कभी भी आपको आइंदा मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से आपको सिरा ढूंढने में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से इसको फ़ौरन इस तरह से खोल लेंगे। तो और अपनी टेप इस्तेमाल करेंगे। जब आप टेप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये कट करके आगे वाली साइड पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें। नेक्स्ट
टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारे पास मेडिसिन होती है, अक्सर हमारे सिरप वगैरह होते हैं जिनकी डेट बहुत छोटी लिखी होती है, तो हमें नज़र नहीं आता। अक्सर मेरी बहनों की भाइयों की नज़र इस तरह से वीक होती है, आई साइड। तो ये देखिए जी, मैंने इस तरह से ऊपर मार्कर के साथ भी मैंने मोटा मोटा लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी मेरी बहन को इस तरह से ना पता चले तो वो क्या करे, वो इस तरह से अपना मोबाइल ले। अब जैसे कि मैं आपके सामने आपको दिखाने जा रही हूँ, इस तरह से इसकी एक पिक आपने खींचनी है। खींचने के बाद आपने इसको इस तरह से देखिए जी, इसको आगे कर लेना और आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप अपन है आसान तरीका जिससे आप अपनी मेडिसिन की डेट जो देख सकते हैं, कितनी क्या लिखी हुई, एक्सपायरी तो नहीं है। तो इस तरह से ये आपका मसला हल हुआ। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। अक्सर बेध्यानी में तो इस तरह की मेडिसिन जो होती है एक्सपायरी वो हमें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो इस तरह से आपने इसको ज़रूर फॉलो करना इस मेरी टिप को। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रोशनी में इसको बड़ी करेंगे तो और आपको जी वाजिया इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो नज़र आएगी। टिप भी जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से हम अंडे लेके आते हैं, तो मेरी बहन इस तरह से बेध्यानी में ना अंडे फ्रिज में उसी तरह से रख लेती है, क्योंकि इसमें जेम्स वगैरह लगे होते हैं। आप जब भी अंडे बाजार से लेके आए तो इसको आप अच्छी तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद फिर आप इसको इस्तेमाल करें। इस तरह को किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने एक बाउल में पानी लेना, इसमें आपने अंडों को इस तरह से रख देना। अगर आपके अंडे नीचे बैठ गए हैं, तो ये वाले अंडे नीचे बैठ गए तो समझिए कि आपके अंडे जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर पानी के ऊपर इस तरह से हल्का महसूस होकर पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो आप समझिए अंडा ख़राब है, तो इसको आपने वापस कर देना। इस तरह से आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे। तो इस तरह से बड़े बड़े जो दुकानों पे बहुत देर से अंडे पड़े होते हैं ना, बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इसी तरह से वो दुकानदार सेल कर देते हैं। हम घर में लेके आते हैं तो हमारे अंडे ख़राब होते हैं, हमारे हाथ भी पलीत होते हैं, हमारे बर्तन भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों से बचने के लिए मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह से फटकड़ी को लेकर कि किस तरह से हम फटकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारी टिपें आपके साथ पहले भी शेयर की, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम फटकड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर मेरी बहन भाइयों के पसीने की इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि गर्मियों में तो होती है, अक्सर को सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो आपने करना क्या, आपने एक फटकड़ी का इस तरह से एक पीस लेना, उसको आपने थोड़ा सा गीला करना। गीले करने के बाद आपने इस तरह से ना आपने 1-2 सेकंड के लिए अपने अंडर आर्म पे इस तरह से आपने अप्लाई करना है। नहाने के बाद अप्लाई करेंगे तो इससे 1-2 मिनट के अप्लाई करने से जो आपके अंडर आर्म और आपके पसीने की बैड स्मेल है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आइंदा से आप इस चीज़ का इख्तियार करें और मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। इस तरह से जी आपने गर्मियों और सर्दियों में दोनों में आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने अंडर आर्म में लगाएंगे तो आपका पसीना जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अच्छी खुशबू आएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह से नेल पॉलिश को लेकर अक्सर हमारी बच्चियाँ इस्तेमाल करती लगाती है। जब लगाती है ना तो इस तरह से बेध्यानी में वो फर्श पे गिर जाता है और दाग लग जाता है। तो आपको पता है कि इसका दाग कितना बुरा होता है, वो उतरता भी नहीं है। तो बेध्यानी में तो आपने करना क्या, जब भी आप इस तरह से इस्तेमाल करें तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए टिप है। आज के बाद जब भी कहीं आपसे इस तरह से नेल पेंट गिर जाए और आप इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे पास गिरी तो नहीं, मैं इस तरह से आपको लगाकर दिखा रही हूँ किस तरह से हमने इसको रिमूव करना, क्योंकि अक्सर हमारा ये इतना बुरा लगता है दाग जब कहीं फर्श पे लग जाए। तो आपने करना क्या, आपने अपने किचन में जाना, किचन से आपने लेके आनी इतनी सी थोड़ी सी चीनी लानी। ये देखें जी, जिस तरह से मैं आपके सामने इस तरह से इस्तेमाल करूँगी इसको, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये देखिए आपने चम्मच की मदद से इस तरह से करना है इसको। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपकी ये फर्श पे गिर जाती है ना नेल पेंट, तो इसको आपने परेशानी होना किस तरह से हम इसको उतारेंगे। तो आज के बाद ये मसला आपका बिल्कुल हल हो जाना। तो ये देखिए इस तरह से आपने पहले चम्मच की मदद से इसको इस तरह से साफ़ करना। साफ़ करने के बाद अब आपने कपड़ा लेना, कोई भी किसी तरह से थोड़ा सा उसको गीला करना है। तो मैं अभी आपके सामने वो भी करके दिखाती हूँ। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारी जो नेल पेंट लगी थी ना फर्श के ऊपर, वो देखें जी किस तरह से रिमूव हो रही, वो भी बिल्कुल आपके सामने हम लाइव दिखा रहे हैं आपको इसका रिजल्ट। आज के बाद आपके कहीं भी किसी चीज़ पे भी गिर जाए, टेबल पे गिर जाए या आपकी इस तरह से शेल्फ पे गिर जाए या फर्श पे गिर जाए, तो आपने इसी तरह से इसको अप्लाई करना। ये देखें जी अभी मैंने आपके सामने ही दिखा रही हूँ। इसको हम किसी कपड़े से उठाते हैं और आपको दिखाते हैं फ़र्क कि जी थोड़ा सा आपने पानी के साथ टिश्यू को गीला कर लेना। मैं आपके सामने दिखाना था आपको लाइव रिजल्ट इसका। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैं ये देखें यहाँ से भी गिरा था, बिल्कुल ये उतार दी मैंने इस तरह से। जो चीनी मैंने इसके ऊपर लगाई थी वो भी देख लें आपके सामने है, और हमारा जो दाग है वो भी देखें कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से हमने लेना टमाटर के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये टमाटर को हम इस तरह से थोड़ा सा कट करेंगे। आपको दिखाते हैं कि क्योंकि टमाटर जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा स्क्रब का भी काम करता है। ये हमारी वाइटनिंग को भी बढ़ाता है, हमारी जो सन टाइन्स वगैरह होती
होती है और खड्डे बन जाते हैं, एक्नी वगैरह हमारे चेहरे पे होती है ना, सबको ये रिमूव करता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने टमाटर लेना, टमाटर के ऊपर आपने इस तरह से थोड़ी सी चीनी डालनी, जैसे मैं आपके सामने डाल रही हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग इसी तरह से इस्तेमाल चीज़ें करते हैं, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारी भी कोशिश होती है कि कम से कम बर्तन धोने वाले हों। तो इस तरह से जी आपने करना क्या, एक चीज़ और आपने लेनी, वो है जी शहद। शहद जो है वो इस तरह से आपने लेकर इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर लगाना, और अब आपने करना क्या, ये आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से जी आपने अपने फेस पे अपने हाथों पे इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे तो इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपका फेस जिसके पे एक्नी वगैरह है और खड्डे वगैरह बन जाते हैं और उस तरह से पोर्स वगैरह खुल जाते हैं, तो इन सब के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए काम करेगा, वर्क करेगा। तो इस तरह से जी आपने इसको करना क्या, आप इसको हफ्ते में तकरीबन 2 बार भी करेंगे ना, तो आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे चमक उठेगी जैसे चौंधी का चांद। तो आपने अपने चेहरे को और अपने हाथों को इस तरह से आपने इसके साथ ज़रूर स्क्रब करना, जिससे आपके जो खड्डे वगैरह और अग्नि वगैरह वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि ये देखिए जी इतना सारा मैंने इसके हाथ में अपने हाथ पे लगाया, इसको हम दूसरे हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको पहले अपने फेस पे अप्लाई करें तो बड़ा ज़बरदस्त इसके साथ रिजल्ट मिलेगा। तो आपने करना क्या, इस तरह से लगाने के बाद आपने अपने हाथों को तकरीबन इस तरह से 5-10 मिनट के लिए इसी तरह से रखना, ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क कर सके। क्योंकि हम ये छोटी छोटी चीज़ें होती तो वो हमारे किचन में हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते, ताकि हमारा 1 रुपया भी ना खर्च हो और हमें पार्लर भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से आप करेंगे ना, आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा और आपके बहुत सारे रुपयों की बचत भी होगी जी। आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली इस तरह से मौसम है माल्टों का, और जिस हम इसका जूस ना पिए तो वो किस तरह से हो सकता है, वो भी बगैर मशीन के और बगैर बिजली के कि 1 रुपया भी खर्च किए। तो आप किस तरह से आप अपने घर में माल्टों का जूस निकाल सकते हैं, वो भी एक प्लास्टिक की बोतल से। तो आप हैरान तो होंगे कि किस तरह से जी एक प्लास्टिक की बोतल से। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से जी आप एक प्लास्टिक की बोतल से डेरों घर में बगैर मशीन के जूस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से जी माल्टे को कट करना। तो ये देखें जी माल्टों का जूस निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारे जो माल्टे हैं आजकल बहुत ज़्यादा है, इनमें जूस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारी विटामिन सी है, इसको हम किस तरह से ले सकते हैं। तो आपने करना क्या जी, इस तरह से आपने एक बोल लेना, ये आपके सामने हम लाइव दिखाएंगे। तो ये वाला हिस्सा जो आपने बोतल को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, जैसे मैंने पहले कर लिया। तो अब आपने करना क्या, ये वाला माल्टा आपने लेना, इस तरह से बोतल के ऊपर रखना। तो ये देखिए जी इस तरह से आप घुमाएंगे ना, तो ये नहायत आसान तरीका है और बगैर बिजली के और बगैर मशीन के आप मिनटों सेकंडों में ढेरों माल्टों का जूस निकाल सकते हैं। तो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप आपके लिए। अभी मैं आपको ये वाला छिलका भी दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसका निकाला जूस। तो ये देखें जी कितनी आसानी से हमने इसका जूस निकाल लिया। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा शार्क होता है। तो ये देखें जी किस तरह से माल्टी अंदर से खाली हो गया। इसी तरह से हम दूसरा माल्टा भी पकड़ेंगे, इसका दूसरी वाली साइड, तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अभी हम आपको और भी एक टिप बताएंगे किस तरह से आप अपने माल्टे का घर में बगैर बोतल के भी जूस निकाल सकते हैं। आप किस चीज़ से आप घर में बगैर बिजली के बगैर मशीन के घर में जूस निकाल सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। ये देखें जी अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मेरी बहनें कहती हैं जी आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, अगर हम बोले ना तो आप किस तरह से हमारी वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे और आपको किस तरह से समझ आएगी। तो ये देखें जी इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी माल्टा बिल्कुल इसी तरह से हुआ जैसे मशीन से है। तो ये हमारा जूस इस तरह से हमने निकाल लिया। तो अब हम आपको दूसरी टिप बताते हैं किस तरह से आप मज़ीद माल्टों का जूस और तरीक़ों से निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई भी गिलास ले लेना, अगर आपके पास गिलास इस तरह का है ना तो वो भी मशीन का बिल्कुल काम करेगा, जैसे मैं आपको बनाकर दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखें जी इसको आपने उल्टा रखना, उल्टा रखने के बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर भी इसी तरह से अप्लाई करना। ये देखें जी इतना आसान तरीका है कि आप इसको एक ही बार में इस तरह से घुमाएंगे ना तो आपकी जो सारा का सारा जूस है ना वो निकल जाएगा। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारा दिल कर रहा है हमने जूस पीना है तो हम किस तरह से जूस निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी मशीन नहीं है और आपके पास भी शायद ना हो। तो मैंने इसलिए ये मैं सोचा आपके लिए वीडियो बनाऊं ताकि आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिले। तो ये देखें जी इस तरह से आपने इसको घुमाना है। तो ये देखें कितनी आसानी से इसका सारा जूस निकल गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने पहले भी जूस निकाला। और ये देखें अगर आपके पास ये ग्लास भी नहीं है ना तो आपने कोई भी कप ले लेना। कप का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो भी बहुत शार्क होता है, आप उसके ऊपर भी इस तरह से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आपने परेशान नहीं होना कि जी हम किस तरह से जूस निकालेंगे। तो ये रहा आपके लिए मशीन घर में ऑटोमेटिक किस तरह से आप इसके साथ जूस निकाल सकते हैं। और ये देखिए जी इसके सारे छिलके
कितनी आसानी से ये साफ हो गए। ये देखिए जी, हमने बगैर जूसर मशीन के इतना सारा जूस निकाल लिया सारे माल्टों का। ये दे आपके सामने। अब इसको छाने और पिए तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। घर में बनाए फ्रेश जूस, क्योंकि बाजार से हम लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिलावट शुदा होता है। तो इस तरह से आप अपने घर में एक आपको मशीन मिल गई बगैर किसी चीज़ के भी, जिसका बिल भी नहीं आएगा आपको। देखिए जी, हमने बगैर मिक्सर मशीन के, बगैर मिलावट के, पाक और सेहत, अपनी सेहत के लिए बहुत बेस्ट जूस घर में तैयार किया। तो आप भी इसी तरह से निकालें और आप पिए। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। और फ्रेश पिए, एक बोतल और एक ग्लास की मदद से हमने इतना सारा जूस निकाला। तो आप भी इसी तरह से निकालें और घर में पिए और अपने बच्चों को पिलाएं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।